आज बनाएंगे टोमेटो रसम की इतनी बेहतरीन रेसिपी, वो भी कुछ सीक्रेट मसालों के साथ में, जिसे खा के आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो जल्दी से बनाते हैं सुपर डिलीशियस टोमेटो रसम की रेसिपी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो टोमेटो रसम या रसम की रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 से 6 इस तरीके वाले फ्रेश टमाटो। और फिर रसम के लिए एक स्पेशल मसाला बना लेंगे हम। तो उसके लिए एक पैन में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 चम्मच के करीब तुअर दाल। और उसके बाद हम डालने वाले हैं मेथी दाना 1/4 चम्मच या उससे भी कम। और फिर हम डालने वाले हैं साबुत धनिया, तो ये हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। और फिर इसके बाद इसमें जाने वाला है साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं काली मिर्च 1/4 चम्मच के करीब, करीब 10 से 15 दाने। और अब इसमें हम डालने वाले हैं फ्रेश कड़ी पत्ता, तो यहाँ पे हम डालने वाले 10 से 15 पत्तों के करीब मसाले में, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं सूखी लाल मिर्च 2 से 3। और इसमें अब हम डालने वाले हैं लहसुन की कलियाँ 4 से 5। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। और ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम इन्हें स्लो मीडियम आंच पर, जब तक कि इनमें से सौंधी खुशबू ना आना शुरू हो जाए तब तक। अब देख सकते हो आप, मसाले अपने बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुके हैं और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो गई है। अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। मसाले अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद एक मिक्सी पॉट में इन मसालों को डाल देंगे हम। अब इन मसालों के साथ में मैं इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा हींग का पाउडर। तो मैं चुटकी भर हींग का पाउडर डाल रहा हूँ इसमें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा मसालों में। अब इन मसालों को हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हो आप, मसाले अपने बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। और इन मसालों को आप स्टोर करके बाकी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लेंगे हम और इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब राई यानी मस्टर्ड सीड्स। राई एक बार तड़क जाए फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं साबुत लहसुन की कलियाँ 6 से 7। लहसुन को थोड़ा हम क्रश कर लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, तो इसे तोड़ के डालेंगे हम इस तरीके से। और फिर इसमें हम डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता कुछ 10 से 12 पत्ते। रसम में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ और भून लेंगे हम इन्हें कुछ देर। और फिर इसके बाद हम डालने जा रहे हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक प्याज के छोटे टुकड़ों को रफली स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से बाकियों के साथ में और भून लेंगे इन्हें। और प्याज को पका लेंगे जब तक कि प्याज अपने सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद मैंने टमाटरों को रफली चॉप कर लिया था, तो वो डाल देंगे अब इसमें। अब मिला लेंगे हम टमाटर को भी अच्छी तरीके से बाकियों के साथ में और चलाते रहेंगे लगातार चम्मच की मदद से इस तरीके से। अब इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 से 3। तो यहाँ पे मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक और बार मिला लेंगे हम इन्हें और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से सभी को। अब इसमें मैं थोड़ी कसूरी मेथी डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब। अब सूखे मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। फिर इसके बाद हम डालने जा रहे हैं लाल मिर्च पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर डालने जा रहे हैं गरम मसाले का पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। अब इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं धनिया पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। फिर जाएगा इसमें नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। और फिर हम डालने जा रहे हैं सेंधा नमक 1/4 चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम थोड़ा चुटकी भर हींग। अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हो। एक बार और मिला लेंगे हम सभी मसालों को और सभी चीज़ों को एक साथ और भून लेंगे कुछ देर और। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं इमली का पानी या इमली का पल्प। तो ये मैं डाल रहा हूँ 150 से 200 ml के करीब। एक बार और मिला लेंगे हम सभी को अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम सबको। अब ढक्कन लगाकर इन्हें पका लेंगे हम कुछ 7 से 8 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। तो ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप,
टमाटर अपने अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब जो स्पेशल मसाला हमने बना के रखा था वो मिला देंगे। अब इसमें हम मिला लेंगे एक बार और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम। अब इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ 2 कप के करीब पानी, 300 से 400 ml। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम इन्हें, और एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप रसम अपना बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुका है। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये आपकी टोमेटो रसम की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। और ये रेसिपी को आप राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। और ये बन गई आपकी रसम की टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी। इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।